पढ़ने वाले हैं इस्म के बारे में कि इस्म क्या है और इस्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सब पढ़ते हैं इस्म के बारे में। इस्म का मतलब होता है नाउन, ठीक, यानी कि हिंदी में उसको संज्ञा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। तो चलिए आज हम उसको उर्दू में पढ़ते हैं कि इस्म किसे कहते हैं और इस्म के एग्ज़ाम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है इस्म यानी कि नाउन, वह कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। ठीक है, ध्यान से सुनिए, वह कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे हम क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे हामिद, हिंदुस्तान और किताब, ये तीनों क्या है, नाउन है। ठीक है, नाम है। इसका हम करते हैं, वाक्य प्रयोग करके बताते हैं उसको कैसे हम लिखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर से आता है। इसीलिए हमें उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद के छोटे छोटे अल्फाज, छोटे छोटे हरूफ को बहुत ही बेहतर तरीके से जानना है पहले। उसके बाद से हम बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा से हम जान जाएंगे उर्दू लिखना, पढ़ना और उर्दू ग्रामर के फ़ायदे, कानून, हर चीज़ को। ठीक है, तो अब हामिद, तो हामिद ने खाना खाया। ठीक, मेरा हिंदुस्तान, मेरा वतन हिंदुस्तान है। ठीक, वह किताब पढ़ता है। ठीक है, वह किताब पढ़ता है। इसमें क्या है, हामिद हमारा इस्म है और इसमें हिंदुस्तान हमारा इस्म हो गया और इसमें किताब हमारा इस्म हो गया। ठीक है, अब इस्म के इक़साम को हम बनावट के लिहाज से पूरे दो भागों में बांटे हैं। ठीक है, सॉरी, 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है, बनावट के लिहाज से हम इसको 3 भागों में बांटते हैं नाउन को। कौन कौन? पहला इस्म ज़ामिर, इस्म मुस्तर और इस्म मुस्तक। ठीक है, बनावट के लिहाज से, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बनावट के लिहाज से इस्म को 3 भागों में बांटते हैं हम। पहला इस्म ज़ामिर, इस्म मुस्तर और इस्म मुस्तक। ठीक है, अब हम माने के लिहाज से इस्म को 2 भागों में बांटे हैं। माने के लिहाज से इस्म को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, यानी फिर बांटा गया है। पहला है इस्म मारफा और दूसरा है इस्म नकरा। ठीक है, इस्म मारफा का मतलब होता है वो नाउन, वो इस्म जिसमें बहुत खास आता है, खास चीज़ का मतलब जिक्र किया जाता है। ठीक है, और इस्म नकरा में आम होता है, जैसे कि सिंपल आम इस्म का जिक्र किया जाता है, उसे हम बोलते हैं इस्म नकरा। ठीक है, तो हमारे यहाँ माने के लिहाज से हो गया। अब जिन्स के लिहाज से इस्म को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक, पहला है मुज़क्कर और दूसरा है मुअन्नस। ठीक है, जिस्म के लिहाज से, सॉरी, जिन्स के लिहाज से हम इस्म को 2 भागों में बांटे हैं। ठीक है, या फिर बांटा गया है। पहला है इस्म मुज़क्कर और दूसरा है मुअन्नस। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब तादाद के लिहाज से, ठीक है, तादाद के लिहाज से हम इस्म को नंबर के हिसाब से 2 भागों में बांटे हैं। पहला है वाहिद और दूसरा है जमा। ठीक है, यानी जिसका होता है एक वचन और बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, कंफर्म हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारा इस्म क्या है, इस्म किसे कहते हैं और इस्म के अक़साम क्या है और इस्म के तादाद, नंबर वगैरह। ठीक है, लेकिन हमारा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बनावट के हिसाब से, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, बनावट के लिहाज से इस्म ज़ामिर, इस्म मस्दर और इस्म मुस्तक। ठीक है, और माने के लिहाज से इस्म मकरा और इस्म नकरा। ठीक, और जिन्स के लिहाज से इस्म मुज़क्कर और मुअन्नस हो गया और तादाद के लिहाज से, नंबर के हिसाब से हमारा वाहिद और क्या हो गया, जमा। ये वाहिद और ये जमा हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इसमें क्या है। और ठीक है, आप तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को फिर पढ़ने में, लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो और बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो
तो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मैं आप सबको इसम के जो ये हैं भेद हैं बनावट के लिहाज से हैं, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक करके इसके बारे में बताऊंगी, ताकि बिल्कुल ही आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए और कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।